Assalamualaikum dear students. I am Hasiburan and you are watching my YouTube channel Conceptual Biology and Chemistry. Today we are going to discuss the second chapter of class 11th Chemistry Atomic Structure. तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने जो थर्ड चैप्टर है हमारा केमिकल बॉन्डिंग वाला यानी कि थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग वाला वो हमने कवर कर लिया है, वो हम कवर कर चुके हैं। इसलिए हमने पहले जो है थर्ड चैप्टर कवर किया क्योंकि उसमें जो है कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे जो कि हमें पहले कवर करने चाहिए थे इस चैप्टर के लिए। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैसे तो एंट्री में इसके फ़कत 4 टॉपिक गिवन है मगर हम इसको पूरा कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन। इन द हिस्ट्री फर्स्ट टाइम टू ग्रीक फिलोसोफर्स Luciferus and Democritus in 440 BC gave the idea that matter is composed of invisible, indivisible and infinite number of building blocks called atoms। क्या हुआ कि हिस्ट्री में पहली मर्तबा दो फिलोसोफर थे, यूनानी फिलोसोफर, ग्रीक फिलोसोफर, डेमोक्रेटस एंड ल्यूसीफस। उन्होंने जो है 440 बीसी में ये एक आइडिया दिया कि एटम जो है वो छोटे छोटे ज़रात का जो है कायनात ये जो बनी हुई है छोटे छोटे ज़रात से बनी हुई है। जो भी मैटर है वो छोटे छोटे ज़रात से बना हुआ है जिनको उन्होंने एटमॉस बोला। एटमॉस मीन्स नॉट कटेबल, अनडिविजिबल। This ancient theory of atom was based on philosophical reasoning rather than scientific reasons। ये जो थ्योरी थी फिलोसॉफिकल बेसिस पर थी। ये साइंटिफिक इसके पास कोई प्रूफ नहीं था कि जो कायनात है, जो मैटर है वो एटम्स का बना हुआ है। ये जो थ्योरी थी फिलोसॉफिकल बेसिस पर फकत इसने दी थी। They said that different atoms and their different combination produce different types of metals। इन्होंने बोला कि डिफरेंट एटम्स होते हैं जिनकी कॉम्बिनेशन से डिफरेंट मटेरियल्स बनते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। Most of philosophers of that time did not believe did not give weightage to their concepts about matter। उस दौर में, उस वक्त में जितने भी फिलोसोफर थे उनसे काफ़ी ने इनकी बात को जो है वेटेज नहीं दिया, इनकी बात को सही नहीं माना। बट फेवर द एरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट। और अरस्तु का जो कॉन्सेप्ट था उस दौर में कि कायनात या यूनिवर्स जो है बनी हुई है 4 कंपोनेंट्स की। अर्थ मीन्स मट्टी, वाटर, पानी, एयर एंड फायर मीन्स ये हवा, आग, पानी और मट्टी की जो कायनात बनी हुई है। इन्होंने एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया। द आइडिया ऑफ एटम वाज रिविजिटेड बाय एंड स्टडीड अपॉन बाय many scientists and philosophers। However, it was John Dalton in 1803 who recognized as the introducer of modern atomic theory। अब बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर स्टडी की, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको रिविजिट किया आइडिया को, लेकिन ये जो क्रेडिट जाता है कि इंट्रोड्यूसर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कौन है, वो जाता है जॉन डाल्टन को, जिसने 1803 में ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ एटम पेश की। अब ये जो है हमारे पास एक माइंड मैप बना हुआ है कि डेमोक्रेटस और ल्यूसीफस ने जो है 440 BC में एक आइडिया दिया, उसको पहले नहीं माना गया। बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी हुई 1802 में। डिस्कवरी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो हुई 1897 में। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन 1886 में। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस 1911 में। द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन 1932 में। द आइडिया फॉर एनर्जी लेवल्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स वाज प्रपोज्ड इन 1913। ये किया डेमोक्रेटस ल्यूसीफस ने किया। ये जो थ्योरी थी ये जॉन डाल्टन ने दी 1802 या 3 में। ये गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किया 1886 में। ये इलेक्ट्रॉन जो डिस्कवर किया ये थॉमसन ने किया, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन जो डिस्कवर किया
वो गोल्डस्टाइन ने किया, ये आपको बता चुका हूँ। और इलेक्ट्रॉन जो डिस्कवर किया, ये क्रेडिट जाता है जेम्स चैडविक को, और ये दोनों क्रेडिट रदरफोर्ड को जाते हैं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। आफ्टर 12 years of discovery of electron as fundamental entity that develops in atom, जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुका था उसके 12 साल बाद रॉबर्ट एंड्रयू मुलिकॉन in 909 performed an ingenious oil drop experiment with charred oil drop getting suspended in electric field. इसने क्या किया, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक इंजीनियस ऑयल ड्रॉप मीन्स एक चार्ड ऑयल ड्रॉप था इसके पास, जो इसने सस्पेंड किया इलेक्ट्रिक फील्ड में। उसका कोई वेट था, बैलेंस बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसने बैलेंस किया। He found that the charge on every oil drop was integral multiple of 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। इसने क्या देखा कि हर जो ऑयल ड्रॉप था उस पर चार्ज थी 1.6 into 10 power minus 19 कूलम, which encouraged him to deduce that this charge must be the charge of Thomson's electron। उससे इसने क्या अंदाज़ा लगाया, उसने इसको इनकरेज किया अंदाज़ा लगाने में कि ये जो है चार्ज है ये थॉमसन के इलेक्ट्रॉन की चार्ज है। इन 1911 अर्नेस्ट रदरफोर्ड लेड द फाउंडेशन। उसके बाद 1911 में रदरफोर्ड साहब आते हैं, ये जो है आगे लीड करते हैं फाउंडेशन को, ये आगे फाउंडेशन का बुनियाद रखते हैं। दैट द एटम कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली चार्ज रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। उसने क्या बोला कि एटम के पास एक एक्सट्रीमली चार्ज रीजन है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, वेयर इन द मोस्ट ऑफ मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड, जहाँ पर जो है एटम का मोस्ट ऑफ मास लाई करता है। वाइल इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में रिवॉल्व करते हैं। By 1920, scientists knew and believed that most of mass of atom was located in central nuclear core। जब साइंटिस्ट को 1920 तक यकीन हो गया रदरफोर्ड की बात पर कि एटम का जो ज़्यादा से ज़्यादा मास है वो न्यूक्लियस में होता है, 1932 में जो इंग्लिश केमिस्ट जेम्स चैडविक इन्फॉर्म द वर्ल्ड अबाउट द थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल। ये जो जेम्स चैडविक था उसने दुनिया को बताया कि तीसरा जो है एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल वो भी मौजूद है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन। दैट वाज न्यूट्रल एंड पार्ट ऑफ न्यूक्लियस व्हिच ही नेम्ड एज न्यूट्रॉन, जो कि न्यूट्रल था और उसको इसने न्यूट्रॉन कहा। अब ये स्ट्रक्चर में आपको 3 पार्टिकल दिखाए हुए हैं, लेकिन एटम के 101 से ज़्यादा आई थिंक पार्टिकल हैं, लेकिन फंडामेंटल पार्टिकल ये 3 हैं, ये प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर हम न्यूक्लियन भी बोलते हैं। मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैव बीन डिस्कवर्ड। एटम के जो हैं 100 से ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल जो है डिस्कवर कर चुके हैं साइंटिस्ट, आज तक डिस्कवर हो चुके हैं, सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मीजॉन, एप्सॉन्स, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, etc. However, only electron, proton, neutron are considered to be the fundamental particles of an atom। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं फ़कत फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम होते हैं, कंसीडर किए जाते हैं। which play important role for determination of physical and chemical properties of element, जो कि रोल प्ले करते हैं एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बताने में। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ मास ऑफ एटम exists in nucleus and nucleus was discovered by Rutherford in 1911। सारा जो मास एटम का वो लाई करता है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस को रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया 1911 में, एक्सेप्ट प्रोटियम, जो हाइड्रोजन का प्रोटियम है उसके सिवा सब न्यूक्लियाई में न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब ये जो डिस्कवरीज हैं इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर में हम सारी कवर करेंगे, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, और उसके बाद हम इनकी चार्ज वगैरह पढ़ेंगे। उसके बाद हम ये जो है इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बोर के एटॉमिक मॉडल को, ये बोर आता है, फिर इसकी स्टोरी कैसे शुरू होती है, बोर क्या करता है, कौन कौन से पोस्टुलेट देता है बोर,
उसके बाद इस चैप्टर में हमें कुछ प्रॉब्लम मिलेंगे रेडियस से मुतालिक या आइटम की एनर्जी से मुतालिक, एनर्जी शेल की एनर्जी से मुतालिक। उसके बाद हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे हाइड्रोजन का जो बोहर ने दिया था। उसके बाद हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ रेज पढ़ेंगे, एक्स रेज की यूजेस भी पढ़ेंगे यहाँ पर। मोजले का हम यहाँ पर मोजले लॉ ऑफ एटॉमिक नंबर पढ़ेंगे यहाँ पर कि एटॉमिक नंबर क्या है, कैसे आता है। रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे। यूजेस ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हम यहाँ पर कवर करेंगे। और उसके बाद ये चैप्टर हमारा हो जाएगा, एफ ऑर्बिटल की शेप वगैरह पढ़ेंगे। उसके बाद ये चैप्टर हमारा हो जाएगा कंप्लीट। ये हम काफ़ी ट्रिकी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसकी ट्रिक्स जो है हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि हाउ टू मेमोराइज देम। ये काफ़ी बच्चे भूल जाते हैं कि जो है ये कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इंशाल्लाह इसकी ट्रिक हमारे पास मौजूद है, वो पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल हो।